हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सब? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज थोड़ी सी मैंने गार्डन पर जो है थोड़ा सा मेकओवर भी किया अपने टेरेस गार्डन पर। तो इतनी सारी एनर्जी उसमें वेस्ट हो गई है क्योंकि पीठ का दर्द को इतना पेन हो रहा है कि मतलब शरीर भी बोलता है अरे भाई, जब नहीं इतना काम होता तो क्यों करते हैं। तो फिर भी हम एक गार्डनर हैं, हमें तो देखो अपनी गार्डनिंग में ये काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ख़ास करके अगर वेजिटेबल लगी हो तो उसका तो मज़ा ही कुछ और होता है। और मेरे टेरेस गार्डन पर तो आपको इतनी सारी कोई भयंकर में अगर सब्जियां मिलेगी नहीं, मतलब भयंकर सब्जी का मतलब इसकी बहुत सारी सब्जियां नहीं मिलेगी, सब्जियां भयंकर नहीं होती है। तो सब्जियां तो टेस्टी होती है और ख़ास करके अगर ऑर्गेनिक हो तो उनकी तो बात ही अलग होती है। तो मैंने सोचा आज मैंने इतनी सारी एनर्जी वेस्ट करी है, मतलब एनर्जी वेस्ट नहीं करी है, मतलब एनर्जी लगी हुई इतनी ख़त्म हो गई एनर्जी। तो क्यों ना आज अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बूस्ट कर दिया जाए। तो उसके लिए मैं देखो आज कर रही हूँ अपने टेरेस पर सब्जियों की हार्वेस्टिंग। और ये हार्वेस्टिंग शब्द इतना मतलब इतना भारी भरकम शब्द है जिसको ऐसे छोटे छोटे चीज़ों के लिए यूज़ करना ऐसा लगता है कि अरे भाई, कहाँ इस हार्वेस्टिंग शब्द को हमने यूज़ कर लिया। ये इंग्लिश का शब्द इतना भारी कैसे क्यों होता है वैसे, है ना? वैसे तो मुझे तो इंग्लिश तो देखो इतनी आती भी नहीं है, फिर भी मैं जो इधर उधर से सुन लेती हूँ तो वो चीज़ें मैं भी फॉलो कर लेती हूँ। अब हार्वेस्टिंग का मुझे मालूम है कि सब्जियों को तोड़ने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। तो चलो आज करते हैं हम हार्वेस्टिंग। और मैंने ली हुई है ये बकेट, और ये बड़ी सारी बकेट है और सब्जी इतनी है भी नहीं जितनी मैंने इसमें हार्वेस्टिंग करनी है। और 4 पत्ते हैं मेरे पास सब्जियों के, वो मैंने हार्वेस्ट करने। और इसको जब भरेंगे ना तो इसको दबाएंगे नहीं, ऐसे ही भर के ऊपर खुली खुली से रखेंगे। फिर जब नीचे जाऊंगी टेरेस पर से, आले द्वारे पड़ोसी भी देखेंगे, वो बोलेंगे अरे वाह वाह, आपके टेरेस पर तो इतनी सारी सब्जियां हुई है। तो फिर नज़र भी लग जाएगी और जब हम सब्जी खाएंगे तो थोड़ा सा पेट में भी दर्द हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा था मजाक और थोड़ी सी थी गॉसिप। तो चलो गॉसिप के साथ साथ हम ये बाड़ी जो गोभी है ये मैंने पहली बार लगाई है, गांठ गोभी बोलते हैं इसको। यह भी वैसे गांठ गोभी हुई है, खबरें कौन सी है भगवान जाने। तो बस नाम सुना हुआ है मैंने इसका। तो इसके जो पत्ते हैं बिल्कुल हाँ बंद गोभी के पत्तों की तरह ही होते हैं, जैसे गोभी सरू के पत्ते होते हैं ना, उस तरह की होती है। तो आज देखते हैं इनके पत्ते की हार्वेस्टिंग कर लेते। वैसे भी तो देखो इनको पत्ते वगैरह को ना मैं कम खा रही हूँ और ये कीड़ी मकोड़ियाँ ज़्यादा खा रही है। तो कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब्जियां मैंने अपने लिए ग्रो करी है कि कीड़े मकोड़ों के लिए ग्रो की है। तो ये देखो कैसे इनकी छालनियाँ बढ़ा के रखी पड़ी है। देखो ये तो नहीं खा सकते, इसमें बहुत सारे क्या खानी है ऐसी। तो इनको तो हम निकाल देंगे, इनका बनाएंगे कंपोस्ट। तो जो थोड़े थोड़े हेल्दी पत्ते हैं ये भी थोड़ा खाए हुआ कोई नहीं, इसको हम काट देंगे। इतना तो चलता है, थोड़ा बहुत जूठा तो खाना भी चाहिए कीड़े मकोड़ों का। तो अब कितनी सारी पत्ते गिरे, फिर तो एक भी पत्ता इसमें हेल्दी नहीं निकलेगा। तो हाँ चलो, ये बड़े हमने गांठ गोभी के कर लिए हार्वेस्ट। तो देखते हैं बना के। वैसे तो हमारे घर में खाते ही नहीं है हरी सब्जी, तो बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। वो बच्चों को तो मोमोज खिला दो, बर्गर खिला दो, उसी में खुश रहते हैं। तो आज देखो मैंने टेरेस पर फिर से बहुत सारा गंद डाल दिया है। और ये पालक भी हार्वेस्ट करती हूँ। पहले मैं दिखा लेती हूँ आपको कि कितनी सब्जियाँ मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है ना, कि कितनी हार्वेस्ट हुई है। तो यहाँ से मैंने लिया है थोड़ा सा लाल साग बहुत ज़्यादा मैंने हार्वेस्ट कर लिया, उसमें बहुत आराम से ग्रोथ हो रही है। तो जो ये बाड़ी है ये मूली के हैं, मूली के भी मैं हार्वेस्ट करूँगी। एक दिन मैंने साग बनाया था तो हस्बैंड जी ने बोला था कि अगर साग बनाना है तो इसमें मूली के पत्ते बिल्कुल भी नहीं डालने हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, बिल्कुल भी एक भी पत्ता मूली का नहीं इसमें डालेंगे, क्योंकि उनको मूली का नहीं वो खाते हैं। मूली मतलब साग में जो पालक होते हैं, मेथी होती है, बथुआ होता है, मूली के पत्ते इतना नहीं डालते हैं। पता नहीं क्यों नहीं डालते हैं। तो क्योंकि मूली उसके बाद सलाद में ज़रूर खा लेते हैं, पर ऐसे नहीं खाते। तो मैंने नहीं उनको बताया, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मैंने बना लिया उसका साग। तो उसका बड़ा यूनिक सा टेस्ट आ रहा था, बहुत सारा मतलब उसमें दुनिया भर का था, जैसे चौलाई होगी, मेथी हो गया, मेथे बथुआ और पालक, ये सब चीज़ें हो गई थी, मूली के पत्ते भी हो गए थे। तो साग बड़ा खतरनाक बना था, मतलब टेस्टी बना था, खतरनाक तो नहीं बना था, टेस्टी बना था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज भी इसका जो साग ही बना दिया जाए। वैसे तो साग मेरे पास अभी नहीं रहा है, साग मैंने वो सारा जो कीड़ियों ने चट कर दिया है, कीड़े मकोड़ों ने सारा खा लिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मैंने कहा रे कीड़ियों तुम्हारे लिए थोड़ी नहीं मैंने उसको ग्रो करा है।
तो उसकी जगह मैंने दूसरा जो जो पीली सरु है वो ग्रो की है, बहुत सारी ग्रो करी है। तो उसको मैं उसके लिए वो अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है और अभी वो ग्रो नहीं हुआ है। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे पत्ते वगैरह सब जितने भी हैं वो सब हार्वेस्ट कर देने हैं। और थोड़े से हमने लेने हैं सोए के पत्ते। ये जो सोए होते हैं ना ये बहुत टेस्टी होते हैं आजकल सर्दियों में। इसका जो फ्लेवर होता है ना, इसके धनिए के तो अपना सा फ्लेवर होता है ना, जो इसकी जो सोई होते हैं ये बिल्कुल थोड़े से भी डालेंगे ना तो इसका एक अलग सा टेस्ट होता है। ये महक जाती है सारा किचन जो है ना, सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। धनिया की तो चलो कुछ पता ही होता है ना धनिया कितना टेस्टी होता है, पर ये सोए का और ज़्यादा ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने वो ग्रो किया है वाइट सरसों के दाने थे, जो मैंने सोचा नहीं था कि वो ग्रो होंगे, पर वो जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने लगाए थे मूली के, सरसों के दाने, वो सारे की जो है कीड़े ने चट कर दी हैं। और वो ये देखो इस तरह से उनकी छलनियाँ बना ली है। तो बस इस तरह से मैंने बहुत सारे इस तरह प्याज की जो हरी पूंके होगी जैसे उसमें हो गया थोड़ा सा, ये सब हार्वेस्ट कर देना है। तो मेथे अभी मैं हार्वेस्ट नहीं करूँगी, मेथे बहुत छोटे हैं अभी, थोड़े बड़े होने दो इनको। या इसके तो मेथे के तो ज़्यादातर पराठे ही बनाते हैं सवेरे के। जो किसी को अगर मूली के पराठे नहीं पसंद तो मेथी के बना लेते हैं। हस्बैंड जी के बहुत ज़्यादा शौक़ है पराठे वगैरह खाने के, तो ख़ासकर उनको खुश रखने के लिए, ताकि वो मुझे गमले ला कर दे, पौधे ला कर दे, तो उनके लिए इस तरह की मेथे और मेथी की सब्ज़ी मतलब उसको ग्रो करके रख देती हूँ। फिर जब उनका जो दिल करता है उस चीज़ के उनको पराठे बना के दे देती हूँ। तो फाइनली सारी सब्जियां मैंने हार्वेस्ट कर ली है, जितनी भी मेरे टेरेस गार्डन पर थी। थोड़ी थोड़ी सी थी क्योंकि अभी बहुत जल्दी जल्दी इनको हार्वेस्ट कर रही हूँ। पिछले हफ्ते ही मैंने इसको हार्वेस्ट कर लिया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने सोचा अरे क्या चौथे दिन ही हार्वेस्टिंग की, इतनी कौन सी बड़ी ख़तरनाक वाली हार्वेस्टिंग होती है। तो मैंने सोचा किसी और दिन बना लूँगी हार्वेस्टिंग वाली वीडियो। तो बहुत आराम से हो रही है। यहाँ धूप मेरे बहुत कम आती है। अभी यहाँ देख सकते धूप चले गई है यहाँ से, और लगभग आधे घंटे की धूप ही आती है। तो यह टेरेस पर मेरे सब्जियाँ ग्रो करने का जो ड्रीम था वो चकनाचूर हो गया। क्योंकि जब मैंने अपनी टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत की थी जो 2017 में, तो तब मुझे ऐसा था कि मेरे टेरेस पर सारे 4 चुफेरे से धूप आती थी। तो तब इनका भी दीदी वगैरह का घर भी नहीं था, इनका पड़ोसियों का भी नहीं था, ये दीवार भी नहीं थी। तो वहाँ वाले पोर्शन पर बहुत सारी धूप आती थी, यहाँ भी आती थी और नीचे फर्स्ट फ्लोर पर भी आती थी। तो जब मुझे लास्ट ईयर मतलब 2022 में इन्होंने 22 में इन्होंने घर ऊपर मतलब बड़ा घर बनाया, तो फिर मुझे बहुत परेशानी हुई है, हो रही है। अभी धूप की कमी के कारण कोई वेजिटेबल हो नहीं रही है, ना कोई फूल वगैरह हो रहा है। तो बस इस तरह से फ्रेंड्स अभी सर्वाइव कर रही हूँ, ना वेजिटेबल ग्रो कर पा रही हूँ, ना कोई फ्लावर प्लांट, फूलों को भी इतनी धूप नहीं लग रही है। तो गर्मियों में तो चलो थोड़ी गार्डनिंग हो जाती है, पर गर्मियों में खुद से नहीं होती है, तब इतनी सारी परेशानी होती है गर्मी में। तो बस इस तरह से चलो जैसा भी, अब जितनी भी सब्जियां हार्वेस्ट कर लेती हूँ। तो ये देखो इतनी सारी सब्जी हुई है, इसको मैंने दबा दिया है वैसे तो ठीक है। वैसे 20 रुपए की अगर सब्जी इसकी मैंने बना ली है, हो जाएगी 20। अभी आलू भी देखो 25 रुपये किलो है, तो फिर देखो 25 रुपये के आलू हो गए। अगर आधा किलो भी डाले हैं तो अगर 20 रुपये की मैंने बचत कर ली है तो ठीक है, मैंने 20-30 रुपये तो कमा ही लिए ना इसमें, मतलब कमाए नहीं बचा तो लिए है ना। तो इसमें थोड़ी सी लहसुन की भी डाल देते हैं। थोड़ी लहसुन इतना महंगा हो पड़ा ना, लहसुन तो बोलता बस हमें जब भी खाओ ना तो बस एक हाथ में रोटी ले लो, सब्जी ले लो, और एक हाथ में लहसुन की एक कली ले लो और उसी को सूंघते रहो और उसका फ्लेवर का मज़ा लेते रहो। तो बस शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबियां दे। अगर मेरा आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो शुक्रिया फ्रेंड्स, जिंदे वास्ते रहो।